नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। ट्रंप का दावा है कि हाल ही में उन्होंने ईरान का युद्ध जीत लिया है। ट्रंप की सुर्खियां इस समय इस तरह से हैं कि हम युद्ध जीत चुके हैं और मिलिटरली ईरान वाले डेड हो चुके हैं। इस दावे के साथ साथ हेडलाइन ये भी है कि ईरान ने अमेरिका को कोई बहुत बड़ा उपहार दिया है, बहुत बड़ी भेंट दे दी है। अमेरिका इस बात को बताते बताते इतना भाव विभोर हो उठा कि अब उसे मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान आना पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि जेडी वेंस इस हफ्ते, संभवतः कल भी हो सकता है, अमेरिकी उपराष्ट्रपति पाकिस्तान की यात्रा पर आ जाएं। तो साहब, अगर कोई देश जीत गया है तो फिर मध्यस्थता किस बात की? मध्यस्थता तो युद्ध के समय होती है। ईरान फिर इस बात का मना क्यों कर रहा है जबकि जेडी वेंस आने की बात कर रहे हैं? तो हो क्या रहा है? सच कौन है? ईरान कह रहा है कि हमने तो कुछ भी नहीं किया अभी तक, हमारी तो पीस डील ही नहीं हुई, हमारे साथ तो किसी की बात ही नहीं हुई। तो फिर अमेरिका असल मायने में इनको ले कहां से आया? सबसे बड़ा सवाल ये कि पाकिस्तान की मध्यस्थता कैसे? और हम समस्त भारतीयों के लिए तो ये बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान को इतनी इज्जत बख्शी जा रही है। हालांकि माना था भारत पाकिस्तान के मामले में, लेकिन अचानक ये सब कैसे? एक एक करके सारे पॉइंट गिनाएंगे कि पाकिस्तान को फिर अमेरिका ने कितना जबरदस्त तरीके से यूज कर लिया। आज के सेशन में बताएंगे कि अमेरिका ने पाकिस्तान के बहाने कितना बड़ा दांव चल दिया। वो आज के सेशन में डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन हाँ, उससे पहले मैं आप सभी के काम की एक जानकारी दे रहा हूं। जैसा आप सभी जानते हैं कि इन दिनों युद्ध में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खूब जिक्र हो रही है और इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्लॉड एआई का बहुत जिक्र हो रहा है। क्लॉड पर हमने पिछले रविवार भी एक बढ़िया वेबिनार किया था आप लोगों के उपयोग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो कैसे आपके उपयोगी हो सकता है। इस बार भी मैं आपको इस एक अपडेट के बारे में वेबिनार करने जा रहा हूं जिसमें क्लॉड का एक नया अपडेट आया है और वो अपडेट है कि आप अपने मोबाइल से अपना कंप्यूटर किस तरह से ऑपरेट कर सकते हैं। इस अपडेट का नाम है क्लॉड डिस्पैच। तो इस रविवार अगर आप सीखना चाहते हैं कि क्लॉड का ये नया अपडेट आपके लिए कैसे उपयोगी है, अगर मैं इसका एक वीडियो आपके सामने चलाकर दिखाऊं, ये काफी रोमांचकारी है कि आप अपने मोबाइल से अपने कंप्यूटर में कोई भी काम कर पा रहे हैं। अगर आप ये सीखना चाहते हैं पूरा प्रोसेस तो जल्दी से जाइए। हमने इसके लिए एक फ्री वेबिनार रखी है और वो वेबिनार का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। वहां पर व्हाट्सएप कम्युनिटी का ऑप्शन दिया है, जाकर उसे ज्वाइन कर लीजिए और उसे ज्वाइन करके फिर रविवार के दिन आपको हम ये पूरी की पूरी प्रक्रिया कि ये कैसे हो रही है, ये अपडेट कैसे है, आप इसका कैसे उपयोग कर सकते हैं, आपको अपने सेशन में सिखाएंगे। कुछ इस प्रकार से अपना डिटेल भरिएगा। सुबह 11 रविवार के दिन आपका ये सेशन है। इसके लिए व्हाट्सएप कम्युनिटी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ज्वाइन करनी है अपनी कुछ डिटेल साझा करके। चलिए, तो साथियों, चर्चा कुछ इस प्रकार से है कि जैसे ट्रंप ने 2 दिन पहले कहा कि 48 घंटे कि मैं 5 दिन का युद्ध विराम कर रहा हूं, कि हम इनके पावर प्लांट पर हमला नहीं करेंगे। तो साहब, युद्ध विराम की घोषणा हुई, उसके बाद भी युद्ध नहीं रुका और अब अमेरिका का यह कहना कि मैं युद्ध जीत गया हूं, यह थोड़ा समझ से परे है। मतलब इस तरह से सीक्वेंस के इवेंट को अगर जोड़कर देखा जाए, पहले सीज फायर, उसके बाद भी युद्ध ना रुकना और फिर कह देना मैं तो जीत गया, ये समझ से परे कि युद्ध रुका था कि आप जीत गए थे, और जब जीत गए थे तो फिर अभी भी गोले क्यों गिर रहे हैं। मिस्टर ट्रंप कोई इस बात को नहीं समझ पा रहा है। जब इस बात को नहीं समझ पा रहे तो इसी बात को आप और हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि असल में ट्रंप कहना क्या चाहते हैं और इनके कहने के मायने क्या हैं। क्योंकि इन्होंने बात ही बातों में यह कह दिया कि ईरान ने हमें एक बहुत बड़ा उपहार भेजा है। इतना बड़ा उपहार कि मैं आपको बता नहीं सकता। हाँ, लेकिन वो पेट्रोल डीजल से ही जुड़ा हुआ उपहार है, मैं आपको दिखा नहीं सकता। लोगों ने पूछा कि क्या भाई बम बना के भेज दिया कि ये पकड़ो न्यूक्लियर बम रख लो? बोले नहीं, पेट्रोल डीजल से जुड़ा बम है। अब ये मतलब पेट्रोल डीजल से जुड़ा हुआ कोई तोहफा है? कुल मिलाकर के ट्रंप दुनिया को, क्योंकि इनके पास मीडिया है, पूरी दुनिया का नैरेटिव ये कंट्रोल करते हैं, तो अपनी तरफ से जो कह देंगे वो उनकी तरफ से सारी बातें चलने लग जाएंगी। इन्हें ऐसा फील होता है जैसे हम मुगल काल के समय में सुनते थे, जिल्ले इलाही कुछ कह दिए तो सबको मानना पड़ेगा, फरमान है। ये कुछ वैसे ही अवतार में फिलहाल जी रहे हैं। इन्हें लगता है कि इन्होंने कह दिया तो दुनिया मानने लगेगी कि जीत गए। इन्होंने कह दिया कि सीज फायर, भले ही फायर हो रहा हो, लेकिन इन्होंने कहा कि सीज फायर तो सीज फायर लोगों को लगने लगेगा, जबकि वो होगा नहीं। इन्होंने कहा अमेरिका जीत गया तो जीत गया, बोले हमने कहा जीत गया, अब बाकी लोग लड़ते रहो, हमको कोई लेना देना नहीं है। तो ये कुछ ये जैसे हैं, कुछ इनके रक्षा मंत्री भी वैसे ही हैं। इनके रक्षा मंत्री का भी यही कहना है कि हम तो बॉम्ब से नेगोशिएट करते हैं। सामान्यतः ये शब्द बहुत ही ज्यादा डेरोगेटरी रिमार्क माने जाते हैं। बॉम्ब से नेगोशिएट करने का मतलब होता है कि आप आतंक की बात कर रहे हैं। बॉम्ब लेकर के नेगोशिएशन करने की जो कला है, ये आतंकवादियों के अंदर होती है और यही कारण है कि इन्हें उठा उठा करके लोग पूछ रहे हैं कि सर अब अमेरिका आतंकवादी भी बन गया क्या? मतलब
अब तक जिस तरह की हरकतें कर रहा था, जिस तरह से साम्राज्यवादी हरकतें फैला रहा था, उसके बाद क्या अमेरिका टेररिस्ट बन गया है? जो इसके खुद विदेश मतलब रक्षा मंत्री ये बोलते हैं कि हम नेगोशिएट करते हैं बॉम्ब्स के माध्यम से। तो ये अपने आप में एक बहुत ही मतलब बेकार, अमेरिका पे शोभा ना देने वाली और अमेरिका के अब तक के समझदारी के काल में सबसे डेरोगेटरी रिमार्क के रूप में कंसीडर की जानी चाहिए। खैर, इनसे पूछा गया कि सर बताइए आपके युद्ध का अपडेट क्या है? बोले क्या ही बताऊं, देखो युद्ध तो हम जीत गए। ईरान वाले आए थे, बहुत बड़ा गिफ्ट लेकर आए थे, इतना बड़ा गिफ्ट था मैं नहीं बता सकता भाई साहब, मेरे को वो गिफ्ट की बात करके चले गए हैं। खैर, इनकी बातें जो भी हैं, कुल मिलाकर के ट्रंप ने अब समझौता शब्द मार्केट में फेंक दिया है, उसके साथ साथ युद्ध जीतना फेंक दिया है। दोनों का मतलब यह है कि 5 दिन तक अगर अमेरिका एक भी गोला खुद की तरफ से ना चलाए, भले ही इजराइल चलाता रहे, ईरान चलाता रहे, अमेरिका अपने आप को ऐसा कह करके किनारा करता दिख रहा है। क्या यह किनारा परमानेंट है? क्या अमेरिका आने वाले समय में किसी भी प्रकार से ईरान पर हमला नहीं करेगा, या फिर यह पिछले 1 महीने पहले जो ट्रंप ने किया वैसी ही कोई हरकत है? आपको याद होगा कि ट्रंप ने पिछले महीने भी या जनवरी के एंड में भी ये लाइन कही थी कि अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करेगा क्योंकि प्रोटेस्टर्स को ये लोग फांसी देने वाले थे, हमारे कहने पर इन्होंने फांसी देने से इनकार कर दिया है, अब अमेरिका हमला नहीं करेगा। लेकिन जब गहराई में गए तो पता चला कि पश्चिम एशिया के देशों ने अमेरिका से कहा था कि आप हमारे बेसेस से, जो आपने हमारे देशों में हमारे देशों में अपने बेस बनाए हुए हैं, यहां से आप ईरान पर हमला मत करना। तो फिर अमेरिका को अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स मंगाने पड़े, चाहे वो फोर्ड हो चाहे अब्राहम लिंकन हो, और उन्हें बुलाकर हमला करना पड़ा। तो इसके लिए इसे एक समय सीमा परचेज करनी पड़ी, टाइम बाय करना पड़ा। तब तक लोगों को कहना पड़ा कि देखो हम तो युद्ध कर ही नहीं रहे, हम तो मार ही नहीं रहे। अब फिर से ट्रंप वैसा ही कर रहे हैं। ट्रंप को फिर से अपने लगभग 5000 सैनिक गल्फ में पहुंचाने हैं। इनके बहुत सारे जो युद्धवाहक जहाज हैं, युद्धपोत हैं, वो इस समय इंडियन ओशियन और तमाम जहाजों से मतलब पानियों से तैर तैर करके गल्फ के आसपास पहुंच रहे हैं। इनके पहुंचने में समय लगेगा। ट्रंप अचानक बाहर आते हैं, कहते हैं 5 दिन का सीज फायर, भाई अपन नहीं खेल रहे। साथ में दुनिया वालों, हम तो जीत गए तो हमें जरूरत भी नहीं है युद्ध लड़ने की। दुनिया को यह बताकर ट्रंप भले ही समझ रहे हो कि ये मतलब समझदार हैं, लेकिन ईरान इस बार इनके दाव में नहीं फंसने वाला। अमेरिका जो भी स्ट्रेटेजी चल रहा है, जैसे जेडी वेंस जो इनके उपराष्ट्रपति हैं, उन्हें पाकिस्तान भेजने की चर्चा चल रही है कि वो पाकिस्तान जाएंगे और ईरान के किसी बड़े अधिकारी के साथ वहां मुलाकात करेंगे। लेकिन आयरनी ये है कि ईरान पूरी तरह से इस बात का इनकार कर रहा है। ईरान के बड़े बड़े अधिकारी मना कर रहे हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं हो रही, ये केवल दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए अमेरिका अपनी कवायद रच रहा है। पाकिस्तान को जबरन बीच में लिया गया, हमने कोई बातचीत ही नहीं की। हालांकि ईरान के जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने ये जरूर कहा कि ईरान के कुछ ऑफिशियल्स हमसे बातचीत में बिजी हैं, लेकिन हम जब तक अपना बदला नहीं ले लेंगे, हम कोई भी सीज फायर के मूड में नहीं है। तो कुल मिलाकर के ट्रंप के बयान पर कितना सही और गलत होगा, यह एक अलग सवाल हो सकता है। लेकिन एक बड़ा सवाल यहां पर फिर भी है, और वो ये कि अगर इन सबके बावजूद अमेरिका ने पाकिस्तान को मध्यस्थता के लिए चुना है, तो ये कई सवाल अपने साथ लेकर चलता है। मतलब अगर अमेरिका ईरान के साथ बातचीत करने, मजाक में ही सही, लेकिन एक बार भी पाकिस्तान को विकल्प के रूप में चुनता है, तो यह भारत के लिए एक बड़ा सवाल है। कैसे? युद्ध से पहले भारत के प्रधानमंत्री इजराइल की यात्रा पर थे, तो पहला सवाल तो यही बनता है कि साहब आप तो इजराइल के साथ खड़े थे, आपको देखकर तो यही लगता है कि आप इजराइल के साथ थे, आप ईरान के साथ नहीं थे। इजराइल के साथ थे तो फिर उन लोगों ने ही आपको क्यों नहीं चुना? क्योंकि ईरान ने आपके जहाज निकाल तो दिए ना। हाल ही के समय में पता चला है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारतीय जहाज आ पा रहे हैं। तो साहब आपकी ईरान भी सुन रहा है और आपकी इजराइल भी सुनता है, दोनों को बिठाने की क्षमता आपके पास थी, लेकिन ये पाकिस्तान के पास चले गए। साहब ये तो गलत है, पाकिस्तान के पास चले गए, ये बात गलत है भारतीयों की नजर में। लेकिन अमेरिका इसे कैसे यूज कर रहा है, अब उसे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। निश्चित ही ये बात भारत के लिए गलत कही जानी चाहिए, क्योंकि इसमें एक बार के लिए अगर आप लेवल प्लेइंग बात करो, तो भारत से ज्यादा ट्रस्टवर्दी पाकिस्तान को माना अमेरिका ने, यह संदेश जाता है। जबकि कल ही भारत के प्रधानमंत्री ने ट्रंप से बातचीत की है, ट्रंप ने बात की थी प्रधानमंत्री मोदी से, यह बात निकल करके आई थी। खैर, इन सबके बीच में चर्चा है कि ईरान को अमेरिका ने 15 पॉइंट का सीज फायर प्लान भेजा है, जिसमें उन्होंने अपनी तरफ से लिखा है कि तुम्हें न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज खत्म करनी होंगी, मिसाइल खत्म करनी होंगी, प्रॉक्सीज बंद करने होंगे, जो पहले से कहते आ रहे हैं। तो चलिए अब पाकिस्तान की बात को थोड़ा सा समझते हैं। देखिए क्या हुआ, 24 तारीख के दिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से ट्वीट किया और कहा कि पाकिस्तान वेलकम करता है और सपोर्ट करता है डायलॉग्स को, बातचीत को,
जो कि वॉर की स्थिति बनी हुई है मिडिल ईस्ट के अंदर, और उस स्थिति के लिए अमेरिका और ईरान के बीच में हम बातचीत कराने का स्थान बनकर खुश हैं। इस तरह का कुछ इन्होंने अपनी तरफ से संदेश ट्वीट पर लिखा, जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने रीट्वीट कर दिया। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल से इसकी स्क्रीनशॉट को पोस्ट कर दिया। यानी कि इन्होंने जो कहा वो उस बात को मान गए ट्रंप, ऐसा लगा। अर्थात पाकिस्तान का यह कहना कि वो यूएस और ईरान के बीच में बात कराने की स्थिति में है, वो होस्ट करना चाहता है दोनों की बातचीत को, इससे एक वो मिल गया, अथॉरिटी मिल गई कि ट्रंप ने वाकई में कहा होगा, पाकिस्तान फर्जी में यह बात नहीं कह रहा। इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान को ईरान और इजराइल के बीच में एक मध्यस्थ के रूप में अमेरिका ने चुन लिया है। अब यह खेल कैसे बड़ा है, आइए इसको समझते हैं। देखिए साथियों, आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स पूरी तरह से प्रो पैलेस्टाइन है। पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोग पूरी तरह फिलिस्तीन के साथ, गाजा पट्टी के साथ हैं। लेकिन ऐसा करके जब आप मध्यस्थता करते हो, मध्यस्थता कब होती है? जब आप दोनों के मित्र हो, तब जाकर आप मध्यस्थता करते हैं। एक एक पॉइंट को गहराई से समझेंगे कि यह कितना बड़ा दांव खेला गया है। पाकिस्तान को मध्यस्थ की भूमिका में लाकर अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ा छलावा कर दिया, पाकिस्तान की जनता के साथ बहुत बड़ा छलावा कर दिया, और पाकिस्तान भविष्य में अपने देश में कितना ज्यादा प्रताड़ित होगा, वहां की राजनीति, अब आप उसकी कैलकुलेशन करिए। मतलब समझिए, जब कतर मध्यस्थ बनकर अमेरिका और तालिबान के बीच में आया था, तब कहा यह गया था कि भाई अमेरिका भी कतर के साथ बहुत अच्छे संबंध रखता है और तालिबान भी बहुत अच्छे संबंध रखता है, यही कहा गया था। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर पाकिस्तान कह रहा है कि मैं ईरान और इजराइल की लड़ाई रुकवा रहा हूं, तो इजराइल को मान्यता देता है कि नहीं पाकिस्तान? भाई साहब, पाकिस्तान के पासपोर्ट पर लिखा है कि दुनिया में सब जगह चल जाएगा इजराइल छोड़ के, हम इजराइल को कंट्री नहीं मानते। जो देश आउटराइटली इजराइल को इतना इग्नोर करता हो, वो पाकिस्तान बोर्ड ऑफ पीस में इजराइल के साथ बैठकर गाजा के पुनर्विकास के लिए मीटिंग करता है। मतलब पाकिस्तानियों के साथ जो छलावा हुआ, उसके चंद मुट्ठी भर रिश्वतखोर राजनेताओं को अमेरिका ने जो पपेट बनाया, उससे पाकिस्तानियों का पूरा आत्मसम्मान, हालांकि वो पहले ही लुटा पड़ा था, लेकिन उसका सौदा कर डाला। समझिए, पाकिस्तानियों से उनका वो गुरूर छीन लिया कि हम फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हैं, ये इजराइल के साथ खड़ा कर दिया गया। असल में लड़ाई किसकी थी? ईरान और इजराइल की। पूरी दुनिया जानती है, अमेरिका तो इजरायलियों द्वारा खींच कर लाया गया था। मध्यस्थता कराने के लिए ईरान और इजराइल के बीच में कौन आ रहा है? पाकिस्तान आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि आओ बेटा, तुम पाकिस्तानियों इजराइल को मान्यता दो। ये ट्रंप की बहुत पहली साजिश थी। वो अब्राहम अकॉर्ड के अंदर धीरे धीरे पश्चिम एशिया में से सऊदी वऊदी सबको लेकर जाएंगे, फाइनली पाकिस्तान को भी लेकर जाएंगे कि इजराइल को मान्यता दो। नंबर एक बात, इससे क्या हुआ? पाकिस्तान का खरा नुकसान। अब अमेरिका की कहानी समझो। देखो, इस पूरी कहानी में ईरान ने अगर किसी देश पर हमला नहीं किया तो वो कौन सा देश था? वो देश था पाकिस्तान। ईरान ने सब देशों के ऊपर गोले फेंके, लेकिन जिस पर नहीं फेंका वो पाकिस्तान था। इससे क्या हुआ? दुनिया में एक मैसेज गया कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है, इसलिए ईरान ने उस पर हमला नहीं किया, और इसी कारण इजराइल ने आज तक पाकिस्तान पर हमला नहीं किया। इससे पाकिस्तान की अपने ही मुल्कों में, ओआईसी कंट्रीज में सबसे ऊपर इज्जत बनकर आई कि ओ, मेरे पास तो न्यूक्लियर बॉम्ब है। बिल्कुल किम जोंग उन वाली फीलिंग जो नॉर्थ कोरिया फील लेता है कि मेरे ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब है, इसलिए अमेरिका आज तक मुझ पर गोला नहीं चलाया। यह कल पाकिस्तानियों को दिला दी गई कि समझो तुम्हारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। अच्छा, इसको खुश मना करके एक बार के लिए रख लेते हैं, लेकिन खेला क्या हो रहा था वो समझिएगा। पहला खेला तो हुआ इजराइल को मान्यता दिलाने वाला, पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स में इन दोनों का पत्ता कटवाने वाला। दूसरा खेला क्या हुआ? आपको याद होगा कि जब कतर पर इजराइल ने गोला फेंका था, याद है ना? हमास के आतंकियों को मारने के लिए इजराइल ने कतर के अंदर गोला चला दिया था, जिस पर कतर नाराज हुआ था। अपने साथ में इन सारे मिडिल ईस्ट के कंट्रीज को और जीसीसी कंट्रीज को लेकर अमेरिका के पास गया था, फिर नेतन्याहू सॉरी बोला था कतर से, याद आ गया? अच्छा, उसमें पाकिस्तान भी गया था। अब पकड़ना इस बात को। उस समय पर इन्होंने एक चीज सुधार के रूप में देखी, और वो क्या थी कि सऊदी अरब इस बात से डर गया था कि यार कल को इजराइल हम पर गोला चला दिया तो क्या करेंगे। तो सऊदी अरब ने उसी समय पर पाकिस्तान के साथ में सेफ्टी पैक किया था, और वो क्या था कि भाई सुनो, भविष्य में हम पर हमला ना हो जाए, आओ हम मिलकर साथ रहेंगे। दोनों ने एक सुरक्षा गठबंधन कर लिया था। ये सुरक्षा गठबंधन जो था, ये अमेरिका के मुंह पर करारा तमाचा था। पूछो क्यों? क्योंकि अब तक सऊदी हमेशा अमेरिका से सुरक्षा मांगता था कि सर हम पर कोई हमला ना कर दे, आप हमें गारंटी दो। लेकिन इस बार इन्होंने पाकिस्तान के साथ गारंटीड समझौता कर लिया। असल में ये पाकिस्तान से नहीं था, ये चाइना से था, क्योंकि पाकिस्तान का तो पूरा डिफेंस ही अब चाइनीज होने को है।
ऐसे में अब पाकिस्तान में चाइना है और चाइना वाया पाकिस्तान सऊदी में है। अगर यह काम हो गया तो ट्रंप की पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। समझे आप कैसे? ट्रंप ने ये जो पूरा पिटवाया है इन देशों को, पश्चिम एशिया के देशों को, ईरान से कि जाओ और इस पर गोला मारो, असल मायने में ये सारे के सारे देश 2 दिन बाद अमेरिका से वेपन खरीदेंगे। आप मतलब डाउन द लाइन मेरी बातें बहुत ज्यादा अगर चर्चा में आ गई तो 6 महीने बाद खरीदेंगे, क्योंकि फिर समझ जाएंगे कि अरे हमको तो डिकोड कर लिया किसी ने। 6 महीने बाद खरीदेंगे। तो कुल मिलाकर होगा ये कि ये लोग जब वेपन खरीदने भागेंगे तो वेपन खरीदने पहुंचते ही, अब देखना पॉइंट को पकड़ना, वेपन खरीदने में एक ऑप्शन बन सकता था वाया पाकिस्तान, कौन? चाइना। अमेरिका ने क्या दांव चल दिया? पाकिस्तान पर कह दिया, ओहो तुम तो मेरे अपने हो, नॉटी बॉय, चलो अब आओ मध्यस्थता कराओ। तो तुम्हें अब मेरे बीच में नहीं आना है, तुम्हें मैंने इतनी इज्जत दे दी है जितनी की तुम्हें आदत नहीं थी, इससे तुम्हें लूज मोशन हो सकता है, इस इज्जत को रखो अपने पास। अब ये इज्जत पाकर पाकिस्तान तो कुप्पा हो गया कि अरे भाई साहब बहुत इज्जत पा लिए। अमेरिका पाकिस्तान को सेटल कर गया। कैसे? ना तो इजराइल के खिलाफ पाकिस्तान से कोई धमकी आई, नंबर 1। दूसरी तरफ ना पाकिस्तान ईरान के साथ खुलकर बाहर आया। नंबर 3, अब मिडिल ईस्ट के अंदर या वेस्ट एशिया के सऊदी जैसे देशों में चाइनीज माल बिकने नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? मतलब डिफेंस का माल, क्योंकि अमेरिका ने उसे बचा लिया। ये सब स्ट्रेटजी है। और एक स्ट्रेटजी, असल मायने में अमेरिका को अगर ईरान में घुसकर हमला करना हो, पॉइंट पकड़ना, कहां से एंट्री करेगा? ऊपर अफगानिस्तान बैठा है दुश्मन बनकर, तुर्की नाटो कंट्री है, घुसने नहीं देगा। इराक की तरफ से घुसे तो सबसे बड़ी मार यह है कि इराक के अंदर तो पहले ही पता है उतरते सबको मैसेज चला जाएगा। पाकिस्तान वो जगह है जो कि पैसे के नाम पर बिक जाता है। पहले भी तो यही हुआ, तालिबान के अंदर हमला, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में हमला करने के लिए पाकिस्तान अमेरिका के हाथों बिक गया था। अब अगर फिर बिकता है तो चाबहार वाले रास्ते से, जहां पाकिस्तान बहुत लंबी सीमा साझा करता है ईरान के साथ, वहां से अमेरिकी सेना अगर ग्राउंड से एंट्री करना चाहे तो पाकिस्तान का इस्तेमाल हो जाएगा। तो पाकिस्तान का फिर से हो गया इस्तेमाल है। तो कुल मिलाकर के ये जो युद्ध रुकने के पीछे की कहानी है, ये क्यों इसको नहीं चुना गया, मैंने वो पूरी की पूरी आपको डिकोड कर दी। ये यहां पर सारे पॉइंट्स के माध्यम से समझ में आ गया, क्योंकि असल मायने में पाकिस्तान जिसको आज विक्ट्री समझ रहा है, ये इसके लिए एक बहुत बड़ा ट्रैप है जो ट्रंप ने फेंक दिया है। ये जो सारी स्थितियां समीकरण बनी थी, इन समीकरणों को ट्रंप अपने पक्ष में कर कर निकल गए कि चलो साहब, ये तो हो गया पाकिस्तान की कहानी। अब बात करते हैं ईरान की कि साहब इस ईरान भी है इसमें कहीं, मतलब मध्यस्थता में वो बोल रहा है कि मैं हूं। तो देखो तेहरान ने साफ मना कर दिया कि मैं कहीं पीस टॉक में नहीं हूं, मेरा कहीं नाम नहीं है पीस टॉक में। उसने कहा कि ईरान कह रहा है अमेरिका खुद से खुद की बातचीत कर रहा है, उनकी अपने लेवल की बातचीत है। ईरान ने तो साफ कहा है कि सुनो भाई, जिस तरह का कन्फ्लिक्ट है ना, तुम अपने आप से बात करो, हमसे बात करने मत आओ। यानी कि डिफीट इज नॉट ए डील, तुम हार गए हो, इस डील का नाम मत दो। पूरी तरह से IRGC इस समय अमेरिका को भर भर के अपने मतलब हार्श वर्ड्स में बहुत बुरी तरह धमकाते हुए साफ साफ दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर के अब ईरान के पास चूंकि खोने के लिए कुछ नहीं, मैंने मल्टीपल टाइम आपसे कहा, जो व्यक्ति लीडरशिप खो चुका हो, जिस देश को यह टेंशन मिट चुकी हो कि हमारा इतना नुकसान हो जाएगा तो और क्या बिगड़ जाएगा, अब यहां से आगे तो सब हमारे पक्ष में ही है। क्यों? क्योंकि दुनिया को हमारी वैल्यू समझ में आ रही है। अब तक तो लोगों को लगता था कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रोक देंगे, अब तो हम सही में रोक कर बैठे हैं। तो ऐसे में अब ईरान के पास नेगोशिएटिंग पावर बढ़ती जा रही है और ईरान इसी का फायदा उठाते हुए ट्रंप पर भरोसा ना करने की बात कह रहा है और साफ कह रहा है कि ट्रंप के द्वारा कई प्रकार की चालें चली जा रही हैं। इनमें से इन GCC कंट्रीज से हम पर हमला करवाने की चालें भी शामिल हैं, लेकिन हम पूरी तरह सतर्क हैं और ये मानते हुए चल रहे हैं कि अमेरिका इस पीस के बहाने फिर से हमारे साथ धोखा करेगा। वो हमारे पास पीस डील लेकर आएगा, लेकिन फिर से हमारे साथ वैसा ही कुछ कर जाएगा जो अगस्त सितंबर में किया था। यानी इस बार छाछ को भी फूंक देकर पीने की तैयारी में बैठा हुआ है ईरान, और वो लगातार इस बात की तैयारी में है कि अमेरिका अपने सुरक्षा अधिकारियों को इस पश्चिम एशिया के अंदर, गल्फ के अंदर भेजने में बिजी है। वो अधिकारी अभी पहुंचने में समय ले रहे हैं, इसकी सेना चल करके इस एरिया में आ रही है, उन्हें समय लग रहा है। बस इसी कहानी को यहां पर उठाया गया। अमेरिका के पूर्व एक NSA हैं जो कि पिछले समय बाइडेन के टाइम पर भी थे, उन्होंने साफ कहा कि भाई ईरान से युद्ध करना प्लानिंग ही नहीं था, ईरान तो पीस डील में शामिल हो चुका था। ट्रंप जानबूझकर युद्ध में गए हैं
उन्होंने इस बात को पब्लिकली सबके सामने रखा है। कुल मिलाकर अब बात निकल कर आ चुकी है कि अमेरिका और जो ईरान के बीच का हमला है, इसमें ट्रंप के मन में क्या चल रहा है वो उनका व्यापार है। इजराइल और ईरान के बीच में बिठाकर जब तक शांति नहीं कराई जाती तब तक कोई शांति का मीनिंग नहीं है। ट्रंप अगर ये अनाउंस कर रहे हैं कि अब आकर पाकिस्तान में हम पीस डील करेंगे, वो केवल दुनिया का ध्यान बांटने की एक कला है। लगातार हमले अभी भी आगे हो सकते हैं, इसीलिए और पूरी दुनिया को ज्यादा चिंताएं इस बात पर सता रही हैं कि ट्रंप का खेल असल में व्यापार है और वो वहीं पर फोकस कर रहे हैं। एक मजेदार इस समय न्यूज वायरल हो रही है और वो ये है कि ट्रंप ने जैसे ही कहा कि हम सीज फायर करने जा रहे हैं, अचानक तेल की कीमतों में धार से गिरावट आ गई। जो तेल आसमान में चल रहा था, लोगों को लगा कि लो जी अब सीज फायर हो गया, अब क्रूड के दाम नीचे घट जाएंगे। बोले उसी समय पर ट्रंप के कुछ चाहने वालों ने फ्यूचर्स के अंदर पोजीशन बनाई हुई थी। $580 मिलियन इनके कुछ जानने वाले कमाकर चले गए ट्रंप के मात्र एक ट्वीट से। बोले ट्रंप के ट्वीट से पहले ही कुछ लोगों ने स्टॉक परचेज किए थे, फ्यूचर्स में लॉक की पोजीशंस बनाई थी ट्रेडिंग के अंदर, और ट्रंप के एक स्टेटमेंट से जैसे ही फायदा हुआ वो प्रॉफिट बुक करके निकल गए बाजार से $580 मिलियन। तो बोले ट्रंप अपने मर्जी से ये स्टेटमेंट देकर अपने चाहने वालों को लाभ देने के लिए ये फर्जी खबर फैलाए थे, बाकी कोई लेना देना नहीं था। खैर, अब जो भी बातें हैं वो सारे कयास हैं। आपको इनमें से कौन सी सही लगती है जरूर बताइएगा। बाकी अगर चाहते हैं इस रविवार कुछ सीखना, इस समय जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युद्ध में आ रही है वो आपके कैसे काम में आ सकती है, तो एक फ्री वेबिनार रखी है मैंने, उसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, जाकर के उसे ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप कम्युनिटी है, ये भर जाए तो परेशान मत हुआ अगर नई बनाकर लगा देंगे, लेकिन हाँ इस बार हमने कम्युनिटीज की संख्या बढ़ा दी थी, इसलिए आप अब तक इसे ज्वाइन कर पा रहे हैं, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।